डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की ओर से एक बार फिर से बच्चों के स्कूल बैग के वेट को लेकर ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है और इस बार इस ऑर्डर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बच्चे के स्कूल बैग के वेट को रिड्यूस करें और अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो आपके स्कूल की जो मान्यता होगी उसे रद्द किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव और एक बार फिर से लाइव प्रसारण के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक नए सर्कुलर के साथ और ये सर्कुलर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की ओर से। जी हां, पहले भी चर्चाओं में रहा ये ऑर्डर, पहले भी सर्कुलर ये काफी चर्चाओं में रहा। यहाँ पे बच्चों के स्कूल बैग को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी, काफी सुर्खियां इस सर्कुलर ने जो थी वो बटोरी थी। लेकिन ये सर्कुलर जारी हुआ था लेकिन इस पर काम जो था वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ, जिसके बाद से कई कंप्लेंट्स जो थी वो लगातार बैक टू बैक देखने को मिली। बच्चों के पेरेंट्स ने जो थी वो इस तरह की कंप्लेन की कि बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा बैग जो है वो उठाना पड़ता है स्कूल जाते समय, जिसमें जो एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा रही है वो तो सही है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी उन्हें थोपी जाती है, जिससे बच्चों को उनकी हेल्थ की अगर बात करें तो कई दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बैक पेन सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो देखने को मिल पा रहा था। इन सब के बीच में एक सर्कुलर जो था वो जारी किया गया था स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 को लेकर, जिसके चलते ये पहले कहा गया था कि ये जो एक सर्कुलर है वो जारी किया गया है, जिसके चलते ये बिल्कुल ध्यान में रखा जाए कि बच्चा जो है वो स्कूल में जाए लेकिन वो स्कूल उसके लिए बर्डन ना हो। बच्चा अगर स्कूल जाता है तो स्कूल बैग जो है वो बाहरी ना हो, ताकि बच्चे को भी कोई समस्या ना आए और बच्चा भी आराम से पढ़ पाए। लेकिन एक सर्कुलर जो था जो पहले भी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया था जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत, लेकिन उस पर जब काम नहीं होता है कई तरह की कंप्लेंट्स जो थी वो देखने को मिली, जिसके बाद से फिर एक बार एक ऑर्डर जो है वो फिलहाल जारी हो चुका है और इस ऑर्डर के तहत साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस बार कोई भी वायलेशन स्कूल की तरफ से देखा गया तो उस स्कूल की मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है। यानी कि सर्कुलर में जो जो बात कही गई है उस बात पर अब स्कूल और स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्हें गौर करना पड़ेगा। और फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो सर्कुलर जारी किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, जिसमें रिडक्शन इन वेट ऑफ स्कूल बैग की बात की गई है और जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट के रूल 8A के तहत जो स्कूल बैग पॉलिसी है 2020, उनका जो एक रूल था उसे फॉलो किया जाए, जिसके चलते बहुत सी बातें इस सर्कुलर में जो है वो लिखी गई हैं। और यह भी कहा गया है कि पहले भी इस संबंध में सर्कुलर जो था वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो था वो जारी किया गया था, लेकिन उसे इग्नोर किया गया और फिर एक बार इस तरह की कंप्लेंट सामने आई कि बच्चा स्कूल जाता है और काफी बाहरी बोझ का उसे सामना करना पड़ता है, जिसके चलते बच्चों की हेल्थ पर काफी हद तक प्रभाव देखने को मिल पा रहा है। इस सर्कुलर में ये बात भी कही गई है कि पहले भी ये एक सर्कुलर, इस तरह का सर्कुलर जो था वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया था 15 अप्रैल 2020 में, जिसमें नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का जो था वो जिक्र किया गया था। लेकिन फिर एक बार ये ऑर्डर जो है वो स्कूल एजुकेशन एक्ट के रूल 8A के तहत सर्कुलर जारी हो चुका है और जिसमें ये कहा गया है कि अब से बच्चों के बैग्स का जो वेट है उस पे गौर किया जाए और बच्चों की हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीजों को फिर एक बार इग्नोर करेंगे तो इस बार वो स्कूल जो इस तरह की हरकतें करेगा उस स्कूल की जो मान्यता है उसे भी रद्द किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स पर यहां पे जिक्र किया गया है, वो पॉइंट्स आपके साथ भी साझा करते हैं। तो सबसे पहली बात इस ऑर्डर में ये कही गई है कि जो होमवर्क मिला जाता है, जो बच्चों को घर से कार्य करने के लिए काम दिया जाता है, उसमें भी एज लिमिट लिखी गई है। इन्होंने ये कहा है
कि जो गृह कार्य है, यानी कि नो होमवर्क इज असाइंड टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड, यानी कि दूसरी कक्षा तक के जो बच्चे हैं उन्हें गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यहां पे ये कही गई है कि कोई भी जो फॉर्मल बुक्स हैं वो प्रिस्क्राइब जो है वो नहीं की जाएंगी प्री प्राइमरी लेवल तक, यानी कि नर्सरी का बच्चा है, एलकेजी का बच्चा है, यूकेजी का बच्चा है, तो उसे कोई भी फॉर्मल बुक्स जो हैं, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा किताब जो है वो उन्हें नहीं दी जाएगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि ये जो इस उम्र के बच्चे जो हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, एलकेजी में पढ़ता है या फिर यूकेजी में पढ़ता है, उन्हें सिर्फ जो मैक्सिमम किताबें उनके पास रहेंगी, मैक्सिमम 2 नोटबुक्स ही उनके पास रहेगी। इसके अलावा जो है उनके पास या तो उनका जो एक खाना लंच बॉक्स है वो रहेगा, इसके अलावा बच्चे के पास किसी तरह का बर्डन जो है वो नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स ऑफ प्री प्राइमरी लेवल और नॉट आस्क्ड टू कैरी एनी बैग एक्सेप्ट लाइट कैरियर फॉर लंच बॉक्स, यानी कि जो प्री प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके पास लंच बॉक्स के अलावा जो है ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। वहीं आपको यह भी बता दें कि यहां पे ये भी बात मेंशन की गई है कि कोई भी स्कूल जो है वो एक्स्ट्रा किताबें जो है वो बच्चों को नहीं थोपेगा, यानी कि बच्चे के दिमाग में किसी तरह का प्रेशर जो है वो अब नहीं होगा। जिसमें क्लास और 7th क्लास के लिए कहा गया है कि इनके पास कहा गया है कि 6th और 7th क्लास के बच्चों की बात करें तो इनके पास अगर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मल बुक है तो उसमें किताबें रहेंगी सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज की। वहीं वेट की लिमिट भी रखी गई है, यानी कि अगर आपके बच्चे ने बोझा उठाया है, स्कूल बैग उठाया है, तो उसकी भी एक लिमिट रहेगी। ये नहीं कि बच्चा छोटा है और उस पर किताबों का बाहर जो है वो लादा गया है। जिसमें अगर आपका बच्चा जो है वो अप टू प्री स्कूल तक का है तो उसका जो वेट रहेगा स्कूल बैग का, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अप टू प्री स्कूल बच्चे का कोई भी बैग नहीं होगा। 1 से 2nd क्लास का बच्चा है तो बैग का जो वेट होगा वो रहेगा 1.5 kg का। 3rd से 4th क्लास का बच्चा है तो 3 kg का बैग वेट रहेगा। अगर आपका बच्चा 6 से 7th क्लास के बीच में है तो स्कूल का जो बैग वेट है वो 4 kg का होगा। अगर आपका बच्चा 7 से 8 या 9th क्लास के बीच में है, यानी कि आपका अगर बच्चा 8 से 9th के बीच में है तो 5 kg तक वेट जो है वो रहेगा। और अगर आपका बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है तो 5.5 kg का वेट जो है उसके बैग का होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा अगर होता है तो कार्रवाई जो है वो इस बार सख्त होगी। साफ तौर पर यह भी कहा गया है इस सर्कुलर में कि टाइम टू टाइम गाइडलाइंस और डायरेक्शंस जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो निकालता है और निकालता आएगा, जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि बच्चों का स्कूल बैग का वेट क्या रहेगा। इसी के साथ साथ यह भी कहा गया है कि अगर आपका स्कूल जो है अगर किसी तरह का वायलेशन करता है तो उसकी जो एफिलिएशन होगी, उसकी जो रिकॉग्निशन होगी, उसे भी कैंसिल किया जा सकता है स्कूल एजुकेशन एक्ट के रूल 8A के तहत। वहीं इसमें यह भी कहा गया है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हर साल जो है एकेडमिक कैलेंडर जो है वो निकालता है ताकि किसी तरह की दिक्कत जो है बच्चों की पढ़ाई में ना आए, जिसमें सिलेबस भी रहता है, किताबें क्या रहेंगी, हर चीज जो है वो मेंशन जो है उसमें की जाती है। कुल मिलाके पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वो जारी इस बार फिर से हो चुका है। बच्चों की एजुकेशन भी प्रॉपर हो और बच्चों को किसी तरह का वेट भी जो है स्कूल बैग का ना झेलना पड़े, क्योंकि लगातार बच्चों की ओर से ये दिक्कतें थी कि बच्चा जब स्कूल जाता है, गाड़ी में चढ़ता है तो धक्का मुक्की में बच्चों को बैक इंजरीज की प्रॉब्लम्स जो थी वो देखने को मिल पा रही थी। जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी कि जब बच्चे के बैक में हिट होता था तो स्पाइन में कई तरह की इंजरीज देखने को मिलती थी, जिससे बच्चों के पेरेंट्स काफी परेशान थे। और एक दिक्कत थी बच्चों में कि छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है
काफी खुशी खुशी से भागता भागता जाता है, लेकिन जब बैग का बोझ बच्चे की पीठ में लदता नजर आता है तो बच्चे को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आने वाले समय में ये एक दिक्कत बढ़ सकती थी, जिसको लेकर भी बच्चों के पेरेंट्स ने लगातार इस तरह की शिकायतें की कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और इसे लेकर फिर एक बार सर्कुलर तो जारी हुआ है, लेकिन सवाल एक बार फिर से है कि सर्कुलर पहले भी आया था, सर्कुलर दूसरी बार भी आया है, क्या इस बार इस सर्कुलर पर कार्य होगा या नहीं? अब सवाल फिर से यहीं आके रुकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिर एक बार बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिसे लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फिर एक बार इस पर कार्रवाई की और फिर एक बार ऑर्डर जो है वो निकाला। और इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि इस बार अगर काम नहीं हुआ तो इस बार उस स्कूल की एफिलिएशन और रिकॉग्निशन को रद्द किया जा सकता है। यानी कि अगर आप इस बार अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरे और अगर आपने इस बार बच्चों को लेकर जो सर्कुलर जारी हुआ है स्कूल बैग वेट को लेकर, अगर आपने उस पर कार्य नहीं किया तो इस बार आप पर जो एक कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी, जिसे लेकर फिलहाल एक अच्छा कदम जो है इसे माना जा रहा है। पेरेंट्स की ओर से भी इसे काफी सराहा जा रहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से फिर एक बार इस पर जो है काम किया गया है। लेकिन सवाल वहीं आकर रुकता है कि क्या एक बार फिर से सर्कुलर जारी होने पर क्या ये जो प्राइवेट स्कूल जो लगातार बच्चों को नई नई किताबों की तरफ मोड़ते हैं, क्या ये इस पर कार्य कर पाएंगे? क्या ये अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे? और क्या बच्चों का जो एक प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ रही थी स्कूल बैग के वेट को लेकर, क्या उस पर काम होगा? ये अब भी एक सवाल की तरह ही देखा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस पर फिर एक बार एक्शन लिया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने फिर एक बार सर्कुलर जारी किया और इस सर्कुलर में साफ तौर पर बात कह दी गई कि अगर इस बार वायलेशन हुआ तो आपकी मान्यता होगी रद्द। अब आप किस तरह से देखते हैं इसे? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जल्दी से जाइए, कमेंट करिए। और क्या आपको लगता है कि इस सर्कुलर पे अब इस बार काम किया जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।